नूर मुकद्दम कत्ल के मुजरिम की अपील मुस्तरद होने के केस में जस्टिस बाकिर नजफी के इजाफी नोट ने नई बहस को जन्म दे दिया। जस्टिस बाकिर नजफी ने अपने इजाफी नोट में लिखा कि नूर मुकद्दम कत्ल मुआशरे में फैलती बुराई का नतीजा है, जिसे लिविंग रिलेशन कहा जाता है। जज ने इन ताल्लुकात को खुदा के खिलाफ बगावत करार देते हुए ये भी लिखा कि इस तरह के ताल्लुकात न सिर्फ मुल्क बल्कि शरीयत के तहत पर्सनल लॉ के भी खिलाफ हैं। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट में जस्टिस अली बाकिर नजफी ने लिखा कि मैं अक्सरियत की फैसले से इत्तफाक करता हूं, लेकिन कुछ इजाफी वजूहात तहरीर की हैं। जाहिर जाफर के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लिविंग रिलेशन का तस्वर मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लड़के और लड़की का लिविंग रिलेशन न सिर्फ मुआशरती बिगाड़ का बाइस है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी मुनाफी है। इसलिए आजकल की नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। इजाफी नोट में लिविंग रिलेशनशिप से मुतालिक राय देने पर सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। वकील शाखावर ने जज के इस इजाफी नोट को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जब ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुजरिम जाहिर जाफर का 342 के तहत दिया गया बयान झूठ पर मबनी करार दिया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज को मुजरिम के इस बयान का हवाला देने की क्या जरूरत थी। मुजरिम जाहिर जाफर ने ट्रायल कोर्ट में 342 के दिए गए बयान में कहा था कि वो नूर मुकद्दम के साथ लिविंग रिलेशन में थे। शाखावर का कहना है कि मुलजिम के 342 के तहत दिए गए बयान को अदालत या तो दुरुस्त मानती है या इसे बिल्कुल गलत करार देती है, और अगर अदालत किसी मुलजिम के बयान को दुरुस्त तस्लीम कर ले तो इसको अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता है, और अगर अदालत मुलजिम के बयान को गलत या झूठ करार दे दे तो उसे सजा सुनाई जाती है, जिस तरह जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई गई। माजी में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी एक तकरीब से खिताब में खवातीन की स्कर्ट से मुतालिक बात करते हुए कहा था कि तकरीर की तवालत औरत की स्कर्ट की तरह होनी चाहिए, जो ना इतनी लंबी हो कि लोग इसमें दिलचस्पी खो दें और ना ही इतनी मुख्तसर कि मौजू का अहाता ना कर सके। साकिब निसार के इस बयान के बाद उन पर भी शदीद तनकीद हुई और खवातीन के हुकूक की तंजीमों ने चीफ जस्टिस को आड़े हाथों लिया। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस साकिब निसार को न सिर्फ ये अल्फाज वापस लेना पड़े बल्कि उन्होंने बाकायदा माजरत भी की। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत बरकरार रखी है और रेप के जुर्म में मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील करते हुए अगवा के इल्जाम से मुजरिम को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया था, मगर इसी केस की समाअत के दौरान जस्टिस हाशिम काकर ने भी जस्टिस बाकिर अली नजफी की तरह के रिमार्क्स दिए थे। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकर ने कहा था कि मुजरिम और मकतूला के दरमियान एक साथ रहने का रिश्ता था जो यूरोप में होता है, यहाँ नहीं। लड़की और लड़के के एक साथ रहने का रिश्ता हमारे मुआशरे की बदबख्ती है और इस किस्म का रिश्ता मजहब और अखलाकियात के भी खिलाफ है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इस समाअत के दौरान भी ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर आगाही पैदा करनी है तो नौजवानों को लिविंग रिलेशनशिप के नुकसानात और असरात से आगाह किया जाए। इसी बारे में बात कर लेते हैं। समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिब ने अपने इजाफी नोट में लिविंग रिलेशनशिप पर अपनी एक राय दी है, ये फैसला तो नहीं है, तो इस पर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग वाली बात है ना, कि एक तरह से आप एक केस में जिसके अंदर नूर मुकद्दम और जो जाहिर शाह का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको अज्यूम वो कर रहे हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप है। मतलब इसका मतलब तो ये है कि आप कोई भी अगर लड़की या लड़का अगर आपस में वो अगर फ्रेंड्स हैं या उनको कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है। एक जुर्म हुआ है, उनको अपने आप को इससे हद तक महदूद रखना चाहिए था कि एक जुर्म हुआ है और कानून के मुताबिक अगर ये साबित हो गया है कि वो जुर्म जो है वो ज़ाहिर ने कमिट किया है तो उसकी सज़ा होनी चाहिए। वो औरतें जो घरों में शादियाँ करके बैठी हैं, निकाह करके बैठी हैं, उनके ऊपर क्या ज़ुल्म नहीं हो रहा? वहाँ पे मैरिटल रेप हो रहे हैं, घरेलू तशद्दुद हो रहा है, औरतों के साथ क्या कुछ वहाँ नहीं हो रहा। अगर ये सोचा जाए इस टर्म लिविंग रिलेशनशिप की टर्म जो कि आजकल बहुत आम सुनने को मिलती है, इसकी ना तो हमारा मजहब इजाज़त देता है ना ही मौशरती अक़दार, और सोसाइटी में कौन चाहेगा कि उसके बच्चे इस नौयत के रिलेशन में रहें। तो अगर एक नोट लिख दिया गया है, इस बात को अलग कर दीजिए कि विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, लेकिन इस नोट का कोई असर आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारे मुआशरे में? इस तरह की जो मोरालिटी है उसके खदोखाल को तय करे ना, वो सोसाइटी तय करती है, फिर वो आपके लॉज तय करते हैं। लेकिन मतलब फरजाना एक साहब, जज भी पर्टिकुलर तो इसी केस में सोसाइटी का हिस्सा है ना? नहीं, नहीं जज जी, साहिब देखिए इसी जज सोसाइटी का का काम हिस्सा हैं और देखिए, मजहब, इससे अखलाकियात और जज का रिवायात को साथ लेकर चलना
जब वो अपने ये देखिए फैसले देते हैं तो शरीयत, मजहब, कानून सबको मद्देनजर रखते नहीं, हुए देते हैं। उनका काम ये है कि जो जुर्म है, उसके ऊपर जो कवानीन बने हैं, उस कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करें, ठीक है? अब ख़ास तौर पे हम्म। अगर एक पर्टिकुलर केस है जिसमें एक औरत का जो है, उसका सर कलम किया गया है, उसका रेप किया गया है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर इस तरह की मॉरल कमेंट्री करना के उसमें आता है, वो एक पिदर शख्सियत को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हमारी जुडिशरी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है कि क्योंकि आप देखें कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उसके अंदर जो सजाएं देने का सिलसिला है जजेस की तरफ से, वो ना होने के बराबर है। तो पर्टिकुलरली इस केस के हवाले से ये बात करना, एक जज जो है, अगर वो अलग से कोई जनरल स्टेटमेंट किसी मतलब जैसे जजेस जाके कोई बात करते हैं एज अ हम्म। सिटीजन, वो कहीं करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने एक केस है, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके अंदर एक आदमी को सजा हुई, आप इतना वे ये कह रहे हैं कि अगर वो इस रिलेशनशिप में ना होती तो शायद ये उसके साथ ना होता, या इस वजह से उसके साथ हुआ है। तो देखे ना, ये वजह तो कोई नहीं होती ना, वजह तो फिर ये है कि जहाँ लोग लिव इन, जिस तरह मैंने कहा कि जो शादीशुदा अच्छा, लोग हैं, वो इस उनके इजाफी घरों में भी नोट इस तरह से जुल्म क्या होते हैं। कोई तब्दीली तब्दीली आ सकती है? केस का फैसला तो हो चुका है। क्या इस इजाफी नोट से मुजरिम को कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं, मुजरिम को तो इससे कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अलबत्ता आपने एक जो पाकिस्तान की जो खवातीन हैं, उनके लिए एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है, वो पैदा की है कि अगर उनके साथ ज़ुल्म होगा तो आप ये कहेंगे, अच्छा अगर वो बाहर ना जाती, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव ना होती, और अगर वो ये ना करती, अगर वो ना करती, तो आप एक तरह से ये जो विक्टिम ब्लेमिंग जो इस स्टेटमेंट में है, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर जनरली विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से खवातीन जो हैं, वो इस तरह के अपने जो उनके साथ जराइम होते हैं, वो उसको रिपोर्ट नहीं करती हैं। ये इसकी वजह से नहीं हुआ कि रिलेशनशिप की नेचर क्या है। नेचर कुछ भी हो, एक उस किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो इस शख्स ने किया नूर मुकद्दम के साथ, वो एक जुर्म था, और जज का काम था कि उसको वहीं तक हम्म। महदूद रखते। उनको इसके ऊपर ये लेकिन आपको नहीं कमेंट्री लगता कि देना जो था। मुजरिम का जुर्म जो है वो अपनी जगह है, और उस पर तो जज साहब कह रहे हैं कि जो अक्सरियती फैसला हुआ है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन एक टर्म जिससे मुआशरे में एक मुआशरा गलत रवैये की तरफ जा रहा है, ये गलत रुझान मुआशरे में आ रहा है, अगर उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया गया है जज साहब की जानिब से, तो इसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। नहीं, देखिए बात ये है कि इस वजह से इस केस के अंदर वो ये इस इन अ वे वो ये कह रहे हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप में था। हम सब प्रोफेशनल हैं, हम दिन में 10-10 मर्दों को जाके मिलते हैं, ठीक है? उनके घरों में भी जाते हैं, काम के सिलसिले में भी जाते हैं, फ्रेंडशिप भी होती हैं। तो इन सब हम अब आज की दुनिया में ये तो नहीं है कि औरत और मर्द जो हैं वो सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ एक ऑपोज़िट हवाले से ही का कोई रिलेशनशिप होता है। लोगों का प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। आप जैसे काम कर रही हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है, आदमी के साथ हो सकते हैं। देखिए ना, ज़ाहिर शाह ने ये प्ली ली थी। शुरू में आप देखिए, उसने कहा था कि हम्म। हमारा एक लिविंग रिलेशनशिप था, और उसने मुझे जी। कहा कि मैं तुम ये उसे एक ड्रग अदालत ने झूठा पार्टी करार दे ऑर्गेनाइज दिया। करो। हम्म। ठीक है ना? जब उस चीज़ को नहीं माना गया कि उसने कोई उसका एविडेंस नहीं था कि उसने कहा कि ड्रग पार्टी करो एंड ऑल दैट, तो उनका ये कहना, ये अज़्यूम कर लेना कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है, ये एक मुतस्सबाना रवैया है, आप ये किया कहना है। चाह रही हैं कि इस केस में उन्हें ऐसा इजाफी नोट नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जनरली आना अगर वो चाहिए, ये बात करते पर्टिकुलर तो ये केस बात में। दुरुस्त थी। जनरली, हाँ, देखिए जनरली तो हम जो भी सोसाइटी के अंदर जो हम चीज़ें हैं, जो अखलाकी हवाले से बुरी हैं, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने खास एक हम्म। केस के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप जिस कह रही हैं तरीके कि से स्पेसिफिकली वहशियाना। इस केस में ऐसे रिमार्क्स या ऐसा इजाफी नोट सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन जो बात उन्होंने बिल्कुल, की है वो प्रिसाइज, दुरुस्त है। हमारे मुआशरे में ये बुराई वो फैलती जा अलग रही से है और वजह जड़ है। पकड़ रही है। तो अगर जनरली वो ऐसा कोई नोट लिखते या इस मामले पर बात करते तो वो दुरुस्त था, क्योंकि उनकी राय वैसे दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिब, आप हमारे साथ मौजूद थी।